गांव की गर्मियां और बुआ की मुस्कान। मैं अमित हूँ, 22 साल का। कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपने गांव आया था। गर्मी की तपती दोपहरें, आम के बाग और मिट्टी की खुशबू मुझे हमेशा से गांव की ओर खींच लाती थी। लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ अलग। मेरी बुआ, संगीता बुआ, जो पापा से 10 साल छोटी थी, गांव में ही रहती थी। उनका विवाह बचपन में ही तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो टूट गया था। तब से ही वो मायके में रह रही थी, शांत, गंभीर और बेहद खूबसूरत। जब मैं गांव पहुंचा, उन्होंने गले लगाया और बोली, अरे मेरा राजा बेटा कितना बड़ा हो गया है। उस दिन पहली बार मैंने उन्हें एक और नजर से देखा। उनका आंचल हवा में उड़ रहा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में कुछ अनकहा सा दर्द। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, अकेलेपन के साए में नजदीकियां। गांव में दिन कटते गए। बुआ और मैं अक्सर आंगन में साथ बैठते, कभी खेतों की ओर टहलते, तो कभी बरामदे में चाय पीते हुए लंबी बातें करते। एक रात जब बिजली चली गई थी, मैं और बुआ छत पर लेटे तारों को देख रहे थे। तू कब बड़ा हो गया, अमित? अब तू मेरा सहारा लगता है, उन्होंने धीमे से कहा। मैंने उनका हाथ थामा और बोला, बुआ, आप अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपको प्यार नहीं चाहिए? वो चौंक गईं, फिर धीरे से बोली, प्यार कौन देगा अमित? मेरी तो किस्मत ही खाली है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कुछ पल चुप रहकर बस इतना कहा, अगर कोई हो जो आपको खुद से भी ज्यादा चाहता हो तब। बुआ ने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। भाग 3, दिल की बात। अगले कुछ दिनों में हम और करीब आ गए। अब हमारी नजरों में एक अलग जुड़ाव था। एक शाम जब सब खेत पर गए थे, मैं और बुआ घर पर अकेले थे। बरामदे में बैठकर हम पुराने गाने सुन रहे थे। बुआ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने हिम्मत जुटाई। वो बोली, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत, बहुत ज्यादा। आप मेरे लिए सिर्फ बुआ नहीं, मेरी हमसफर बन चुकी हैं। वो सन रह गई, कुछ पल चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमित, ये गलत है, मैं तेरी बुआ हूँ, लोग क्या कहेंगे? मैंने उनका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। प्यार कोई रिश्ता देखकर नहीं होता बुआ। मैंने आपके दिल का अकेलापन महसूस किया है, और मैं उसे भरना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी के लिए। भाग 4, समाज बनाम प्यार। हमने छुपकर मिलना जारी रखा। बुआ अब खुलकर मुस्कुराने लगी थी, लेकिन गांव में बातें फैलने लगी।
रिश्तेदारों ने पापा से शिकायत की और घर में कोहराम मच गया। बुआ है वो तेरी, पापा गरजे। दिल की तो नहीं, मैंने जवाब दिया। समाज की बंदिशों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्यार मजबूत था। बुआ ने फैसला लिया, मैं अब और नहीं छिपूंगी। मैं उस इंसान के साथ रहूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है, चाहे वो मेरा भतीजा ही क्यों न हो। भाग 5। एक नई शुरुआत। हमने शहर में आकर नया जीवन शुरू किया। थोड़े कानूनी पेच थे, पर हमने उन्हें सुलझा लिया। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने हमें स्वीकार किया। अब संगीता बुआ मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी। वो मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, और हर सुबह मुझे देखकर कहती हैं, तू नहीं होता तो मैं अधूरी रह जाती। अंतिम पंक्तियाँ। ग्रेटर देन प्यार रिश्तों की कैद में नहीं होता, वो तो बस महसूस होता है, जब दो अधूरी आत्माएं एक दूजे को पूरा कर देती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का दूसरा भाग, या इससे मिलती जुलती कोई और लव स्टोरी भी लिख सकता हूँ। बताएं, क्या पढ़ना चाहेंगे?